हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश जायसवाल। आज इस कोरोना महामारी के कारण जो हमारे सारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं, इस बीच 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा प्रज्ञाता नाम के गाइडलाइंस दिशा निर्देश विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं। गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो इस कोरोना महामारी का प्रभाव से हमारे लगभग जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 24-25 करोड़ बच्चों पर पड़ा है। और इसी असर को कम करने के हेतु स्कूलों को न केवल शिक्षा और शिक्षण के तौर तरीकों में बदलाव लाने होंगे, अपितु तो हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे बच्चों को घर पर और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं, जो लॉकडाउन के कारण अभी घरों में मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन, मिश्रित और डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है। तो ये प्रज्ञाता के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश हैं। तो प्रज्ञाता के अनुभाग हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की समझ। प्रज्ञाता डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण के चरण, विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश। डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए दिशा निर्देश। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश। डिजिटल शिक्षा और शिक्षा की तैयारी के लिए राष्ट्रीय पहल। तो नंबर 1 है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की समझ। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, परिचय और डिजिटल शिक्षा की अवधारणा है। दूसरा है डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण के चरण हैं। तो जो हमारा प्रज्ञाता है P4 प्लान यानी कि योजना, R4 रिव्यू यानी कि समीक्षा, A4 अरेंज यानी कि व्यवस्था, G4 गाइड मार्गदर्शन, Y4 याक या टाक वार्तालाप, A4 असाइनमेंट होता है जो दत्त कार्य है, T4 ट्रैक छात्रों का फॉलोअप और A4 अप्रिशिएट यानी कि सराहना। तो इन्हीं से प्रज्ञाता बना हुआ है। विद्यालय प्रमुख, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश है। TNA डिजिटल शिक्षा का क्रियान्वयन, सुरक्षा उपाय, सीखना और सिखाना, संतुलित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन गतिविधियाँ, दिव्यांग बच्चों के लिए ऑनलाइन सीखने का अनुसमर्थन आदि। डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक कल्याण के लिए दिशा निर्देश। एग्रोनॉमिक पहलू, योगा, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का माहौल। राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए दिशा निर्देश है कि आवश्यकता का आकलन तथा योजना बनाना, डिजिटल संसाधन मुहैया करवाना, निर्धारण और मूल्यांकन करना। 6 पॉइंट है डिजिटल शिक्षा तथा शिक्षक तैयारी के लिए राष्ट्रीय पहल है। PM विद्या कार्यक्रम है, दीक्षा पोर्टल है, स्वयं प्रभा, रेडियो और सामुदायिक रेडियो, नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन कोचिंग। प्रज्ञाता गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के चरण ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिए हैं कि प्लान, योजना है, रिव्यू, समीक्षा है, अरेंज व्यवस्था है, गाइड मार्गदर्शन या क्या टॉक जो बातचीत है, वार्तालाप कन्वर्सेशन जिसे हम बोलते हैं, असाइनमेंट है, दत्त कार्य, ट्रैक है, फॉलोअप और अप्रिशिएट है, सराहना। तो ये सब प्रज्ञाता के डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के चरण हैं। तो सबसे पहले हम योजना पे बात करेंगे, प्लान। तो इसमें स्कूल समय सारणी के साथ पाठ्यक्रम की योजना बनाना,
और उसके बाद सतत व्यापक मूल्यांकन है, सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ हैं, प्रोजेक्ट है, वार्षिक कैलेंडर तैयार करना। उसके बाद रिव्यू है, समीक्षा, छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग तरीकों या टूल तथा उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। तो तकनीक के साथ विषयों की उपलब्धता, संसाधन की गुणवत्ता, असाइनमेंट के दायरे, मूल्यांकन के तरीके और साइबर सुरक्षा। उसके बाद है व्यवस्था अरेंज, एकत्रित की गई सूचनाओं की समीक्षा के बाद उनके दैनिक, साप्ताहिक या मासिक संप्रेषण के लिए उनकी उचित व्यवस्था और संगठन किया जाना चाहिए। गाइड मार्गदर्शन है, शिक्षक को अभिभावकों को वो सभी विषय बताने की आवश्यकता है जिन्हें स्टूडेंट ने सीखा है। इसके लिए एसएमएस अथवा वीडियो चैटिंग के द्वारा मार्गदर्शन किया जा सकता है। आजकल आमने सामने शिक्षक मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो हम जो है एसएमएस या वीडियो कॉलिंग के द्वारा या चैटिंग के द्वारा जो है संपर्क कर सकते हैं। वार्तालाप है या क्या टॉक, जब शिक्षकों का अभिभावकों से मिलना संभव नहीं है तो बच्चों की शारीरिक और अकादमिक उपलब्धि हेतु ऑनलाइन वार्तालाप। फॉलोअप है असाइनमेंट, सत्र में दिए गए असाइनमेंट की ट्रैकिंग अनिवार्य है। इसके लिए हम व्हाट्सएप का माध्यम ले सकते हैं, फ़ोन कॉल है और स्कूल हैं हमारे, वीडियो चैटिंग है। तो शिक्षकों को छात्रों में विकसित आदतों, कौशलों व मूल्यों का पता लगाना होगा क्योंकि वो वैकल्पिक तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए माता पिता से बात करते हुए इनका अवलोकन करना चाहिए। दत्त कार्य है ट्रैक, कुछ विषय पूरे होने के उपरांत शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दे सकते हैं। ये असाइनमेंट उपलब्ध तकनीक उपकरण के आधार पर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भी हो सकते हैं। उदाहरण भारत में अथवा आपके राज्य में कोरोना की स्थिति, कोरोना योद्धाओं के बारे में लिखिए। सराहना है अप्रिशिएट, तो प्रत्येक कार्य को पूर्ण होने पर बच्चों की एमएसजी अथवा फ़ोन से सराहना करनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा का कार्यान्वयन, छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यह बेहतर है कि स्क्रीन का समय पालन किया जा सकता है। तो हमारी कक्षा हैं प्राइमरी और सिफारिश है निर्धारित दिवस पर माता पिता के साथ बातचीत एवं उनका मार्गदर्शन, अधिकतम 30 मिनट। कक्षा 1 से 12 तक का है। एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को एक वेबसाइट है ncert.nic.in से अपनाने की सिफारिश है। कक्षा 1 से 8 तक ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग यानी समकालिक लर्निंग को अपनाया जा सकता है, जिसमें प्रतिदिन 2 वादन प्रतिवादन 30 से 45 मिनट से अधिक न का न हो। राज्य प्राथमिक स्तर पर ऑनलाइन कक्षा संचालन करवाने के विषय में निर्धारण कर सकते हैं। कक्षा से 9 से 12 तक का है। राज्य द्वारा ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग समकालिक लर्निंग को अपनाया जा सकता है, जिसमें प्रतिदिन 2 वादन प्रतिवादन 30 से 45 मिनट से अधिक का ना हो। साइबर सुरक्षा और गोपनीयता, तो साइबर सुरक्षा और बचाव पर छात्र, अभिभावक और शिक्षक उन्मुख हो सकते हैं। छात्रों को साइबर ठगी के बारे में जागरूक करना है और इससे बचने के उपायों की हमें छात्रों को जानकारी देनी है। सीखने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण करना है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, डिजिटल लर्निंग के दौरान चिंता, अवसाद, क्रोध के संकेतों का अवलोकन करें। जांच करें कि कहीं बच्चा ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में बहुत संवेदित तो नहीं, अर्थात इंटरनेट से हिस्ट्री डिलीट, फाइल को और पासवर्ड से सेव या एप्लीकेशन अभिभावक को देखकर डिस्प्ले बंद करना। इस बारे में बच्चों को खुलकर बात करना बेहतर है। बुनियादी स्वास्थ्य, स्वच्छ जीवन शैली और व्यवहार के बारे में बात करें। इस हेतु इंटरनेट वेबसाइट का प्रयोग करें। ऑफलाइन और ऑनलाइन गतिविधियों का मिश्रण करें ताकि स्क्रीन समय पर प्ले समय के बीच संतुलन बना रहे। स्कूल पूर्व शिक्षा से संबंधित अन्य बातें हैं। डिजिटल ऑनलाइन सीखने की ऐसी योजना बनाएं जैसे आमने सामने में करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है
या गूगल मीट वगैरह, इसके द्वारा जो है हम बातें कर सकते हैं। सुरक्षा उपाय: देखें कि बच्चा कंप्यूटर में क्या कर रहा है तथा उसे उस जगह रखें जहां आप उस पर नज़र रख सकें। टीवी का समय निश्चित हो तथा देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं। बच्चों को बताएं कि किसी की फ़ोटो बिना अनुमति के इंटरनेट में अपलोड न करें। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमें बैठना है, किस प्रकार से हमें मोबाइल को देखना है और किस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो डिजिटल संसाधन एवं डिजिटल शिक्षा और शिक्षक तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसमें जैसे भारत सरकार के द्वारा दीक्षा पोर्टल है, ई पाठशाला है, ई विद्या है, PNET है, स्वयं है, ज्ञानवाणी है। तो कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे जो है हम कुछ शिक्षण की तैयारी कर सकते हैं। स्वयं प्रवाह है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई एम ओम प्रकाश अश्वाल, असिस्टेंट टीचर साइंस, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, खरकी द्यूली, ब्लॉक नरेंद्र नगर, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ओम ICT एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।